स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करने वाले हैं हम। और ये कब की है? 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है आपकी। ठीक है, इसे हिंदी मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सॉल्व की जाएगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, विनिर्माण उद्योग के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाया गया है। आपका विनिर्माण उद्योग का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, भूगोल का, वहाँ से थोड़ा सा पढ़ाया है, फिर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से इस पैरा से नहीं पूछे हैं, थोड़े से अलग पूछे हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझा भी दूंगी, दे भी दूंगी। पहले मैं थोड़ा सा आपको पैरा समझा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। कुछ आपको ये पैरा दिया है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो बोला है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण वस्तु या विनिर्माण कहा जाता है। यानी जो कच्चा माल होता है उसको परिवर्तित किया जाता है ऐसे उद्योग में, ऐसे उत्पाद में जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कच्चा माल क्या हुआ, जो आपने खेती की, गन्ना उगाया, वो क्या हुआ? कच्चा माल। गन्ने का रस निकाला, जूस निकाला, अब उससे क्या बना? गुड़ बना दिया, चीनी बना दिया। अब वो गुड़ और चीनी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है? विनिर्माण उद्योग है। आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, आप जानते हैं जो आप पेपर यूज़ करते हैं वो किससे बनता है? लकड़ी से बना होता है। तभी तो बोलते हैं कि ज़्यादा पेपर मत यूज़ करिए, पेड़ ज़्यादा काटने पड़ते हैं। चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, मैंने अभी आपको बताया। लोहा इस्पात लोहे से बनता है। ठीक है, लोहे का पहले उसका निकाला जाता है ज़मीन से, फिर साफ़ किया जाता है, साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है। द्वितीय क्षेत्र में कार्यों के सभी व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे हैं। आपको पता है अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, द्वितीय में क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं, और तृतीय में सेवा क्षेत्र में। तो बोला है कि द्वितीय में जो लोग लगे हुए हैं वो वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं और आपको अच्छे से अच्छे वस्तु उपलब्ध कराने का वो प्रयास करते हैं। इसके बाद फिर बताया गया है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर निर्भर है। मतलब कोई देश कितना डेवलप करेगा, कितना विकास करेगा, ये किस बात पर निर्भर होता है? ये इस बात पर निर्भर होता है कि उसका जो सेकेंडरी लेवल है, यानी कि द्वितीय क्षेत्रक है, वहाँ पे कितना विकास हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है कि यानी कोई भी देश कितना डेवलप है, कितना बड़ा है, पैसों से कितना ज़्यादा वो उन्नत होगा, वो ये सेकेंडरी स्टेट ही बताता है। जैसे आप देखें चाइना इतना ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों करता है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण का हब है। छोटी से सुई से लेकर बड़ी एरोप्लेन, हर चीज़ वहाँ पे बनाई जाती है। कोई भी आपके घर में, किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। चाहे प्लास्टिक प्रोडक्ट हो, बर्तन हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, सब कुछ बनाया जाता है। तो चाइना ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट को बढ़ा दिया, उत्पादन करने वाली को बढ़ा दिया कि बनाओ, सब कुछ बनाओ, इसलिए उनने ज़्यादा विकास किया। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाते हैं, यानी उत्पादन को, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो हम ज़्यादा विकास करते हैं। और इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था मतलब पैसों से संबंधित, समझ जाइए। तो ये क्यों होती है, इसके 2 कारण दिए हैं। पहला कारण देखिए स्पष्ट, ये लाल रंग में डब्बे में दिखाया गया है। ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता करती है। कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता करती है, इससे ज़रूरी तकनीक विकास होता है। मतलब जो हम उद्योग होता है वहाँ उससे क्या होता है, हम कृषि का भी मॉडर्नाइजेशन करते हैं। जैसे देखिए पहले जो खेती करते थे बैलों से करते थे, फिर क्या हुआ, जब हम उद्योग में हमने प्रोग्रेस किया तो हमने ट्रैक्टर लिया है, मशीनें लिया है, अब उनसे करते हैं, टाइम बच जाता है। इसके अलावा थ्रेशिंग मशीन आ गई, फसलों को पहले सब हाथ से वैसे की जाती थी, अलग अलग, बहुत टाइम लगता था, अब मशीनें आ गई हैं। तो हम ये उद्योग है ना, इससे कृषि को सहायता मिलती है। बहुत सारी हम ऐसे बीज लिया है जिससे अच्छी फसलें हो सकें, कम भूमि पे ज़्यादा फसलें उगा सकें। तो ये कहाँ से हमने निर्माण करके, विनिर्माण उद्योग से ही तो बनाई है।
ठीक है। दूसरा क्या है, इनसे निर्मित वस्तुओं से व्यापार से विदेशी मुद्रा आती है। तो कुछ जो हम चीज़ें उगाते हैं या बनाते हैं, ठीक है, विनिर्माण करते हैं, उसका भारत में तो इस्तेमाल होता है, साथ ही में हम विदेश में भी भेजते हैं, बेचते हैं। तो हम विदेश को देते हैं तो वो उसके बदले हमें क्या देते हैं, पैसे देते हैं। और पैसे किस में देते हैं, डॉलर में देते हैं। और आप जानते हैं कि डॉलर यानी कि $1 हमारे 73 रुपये के बराबर होता है। तो हमें बाहर से पैसे मिलेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी ना, हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। तो बेटा इसलिए ये रीढ़ की हड्डी कहलाता है, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। अब देखिए आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, सारे आंसर मैं आपको लिखवा दूंगी, पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए। विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक भी है। कह रहा है कि जो ये विनिर्माण है ये कृषि को मदद भी करता है और कृषि पर निर्भर भी है, मतलब कृषि से सहायता भी लेता है और खुद भी कृषि को सहायता देता है। कैसे, इस बात को पुष्टि कीजिए, समझाइए अपने शब्दों में। दूसरा आपसे पूछा है कि विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। अभी मैंने बताया आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि वो तकनीक में सहायता करते हैं, विदेशों से हम पैसा ला सकते हैं डॉलर में, उनको बेचकर उनके साथ थोड़ा बिजनेस करके। और इसके बाद पूछा है आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली, आपके जीवन में कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो विनिर्माण से हैं, वो बताएंगे। और आपके शहर में या आसपास विनिर्माण उद्योग कौन सा है वो बताएंगे। तो जो 3rd और 4th क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल आप पे डिपेंड है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते। वो जो 1 और 2 है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर मैं आपको समझा देती हूँ कैसे लिखना है। विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक है। ध्यान से प्रश्न को समझिए, ये बोल रहा है कि विनिर्माण कृषि पर निर्भर है और कृषि में सहायक भी है। कृषि पर निर्भर मतलब जैसे आप किस पर निर्भर है, खाने के लिए मम्मी पर निर्भर हैं, लेकिन मम्मी के सहायक हैं। कैसे, आप मम्मी के लिए सामान ला देते हैं मार्केट से, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो विनिर्माण है और कृषि है एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामले में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक भी है। इस बात की पुष्टि निम्न आधार पर की जा सकती है। कैसे, विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, उदाहरण स्वरूप कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए, गन्ना चीनी उद्योग के लिए, जूट पटसन उद्योग के लिए आदि। यानी विनिर्माण में कोई चीज़ें वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वो कृषि से ही तो प्राप्त होती हैं। कृषि जब उसे कच्चा माल देता है तभी तो वो उसको कुछ मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे जब वो गन्ना देता है खेती करके किसान, तभी तो विनिर्माण करके उसका क्या चीनी बनाया जाता है। इसके अलावा क्या देता है, कपास देता है, आपको पता है ना, कॉटन कपास देता है जिससे सूती कपड़े बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने लिखा था, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं लकड़ी से कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, और गन्ने से चीनी, और जूट यानी कि जूट आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जूट से पटसन उद्योग, जो बोरे बनाए जाते हैं, पैकिंग के लिए सामान बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है, वो सब। ठीक है, तो वो जूट जिसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इस प्रकार कुछ मामलों में विनिर्माण उद्योग कृषि पर निर्भर है। तो जो विनिर्माण उद्योग है वो तो ये हो गया कि कृषि पर निर्भर है, जैसे कि आप मम्मी पर निर्भर है, तो हमने एक बात की तो पुष्टि कर दी। दूसरे बात की सहायक कैसे है, वह दूसरी ओर विनिर्माण उद्योग ने कृषि के लिए कीटनाशक, उच्च कोटि के खाद, अच्छे बीज तथा कई प्रकार के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए हैं। तो विनिर्माण ने कृषि को उसके बदले क्या दिया कि भाई तू मुझे कच्चा माल दे रहा है तो मैं भी तो तुझे कुछ दूंगा। तो उसने क्या किया, उसके लिए अच्छे अच्छे कीटनाशक दवाइयाँ बना दी जिससे फसलें अच्छी होती हैं, उच्च कोटि की खाद बना दी, फर्टिलाइजर्स इतनी तरह के मार्केट में आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको बहुत सारे उपकरण, नई तकनीक के उपकरण, थ्रेशिंग मशीन, फसल को काटने के लिए, बोने के लिए इतनी सारी मशीनें हो गई। पहले बीज हाथ से छिड़कते थे, अभी आपने देखा एक मशीन होती है, उसे खेतों में चला देते हैं और पूरे बीज पूरे खेतों में स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर मशीन को चला देते हैं, वो सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सारे किसने दिए हैं, विनिर्माण ने ही तो दिए हैं, कंपनियों ने बना के दिए हैं ना। तो इस प्रकार विनिर्माण कृषि के विकास में सहायक है। तो हमने दोनों बातों की पुष्टि कर दी। तो बेटा आंसर हमेशा पॉइंट्स में ही लिखा करिए, पहले ऐसे लिख दिया करिए, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है उसको एज इट इज उतार के और ऐसे कर दिया कीजिए कि पुष्टि निम्न आधार पर की जा सकती है या निम्नलिखित कारण है, उसके बाद 1 2 करके लिखा करो। ठीक है, अगर देखो आपका ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आता है तो आप सिंपल लिख दो कि उससे उपकरण मिलते हैं, उसने उसको उपकरण प्रोवाइड करवाए हैं,
और वो उससे कच्चा माल देता है। सिर्फ एक लाइन में लिख दो, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर में आता है तो ऐसे पॉइंट्स बना के आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, वहाँ से कॉपी कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है कि विनिर्माण उद्योगों को क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, यानी आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है विनिर्माण उद्योगों को। तो विनिर्माण उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, वहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे वही लिखने हैं। क्योंकि यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, मॉडर्नाइजेशन करता है खेती का, नए नए उपकरण देता है, ये उसके लिए जरूरी तकनीक विकास करता है। और दूसरा पॉइंट, इससे निर्मित वस्तुओं से व्यापार से हम क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा डॉलर कमाते हैं भाई, ठीक है। तो ये कमा सकते हैं, 2 पॉइंट है, क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा है, आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित है। आपके जीवन में कौन सी चीज़ें हैं जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित हैं बेटा, तो वो हैं, ऐसे लिख दीजिए इसको भी, हम अपने जीवन में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित हैं, जैसे कपास, ठीक है, ऊन, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी। ये वो चीज़ें हैं जो सबके घरों में यूज़ होती हैं और विनिर्माण से हैं। जैसे कपास, कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कॉटन की, कपास से बनी हुई है, विनिर्माण से बन के आई है। ऊन, स्वेटर पहनते हैं ना, ठीक है। जूट, जूट के कारपेट होते हैं घर में, पर्दे होते हैं, बोरियां होती हैं। सिल्क, मम्मी के पास सिल्क की साड़ी होगी। रबर, ठीक है, टायर्स में लगा होता है, सब जगह लगा होता है। चीनी, चीनी तो, और चाय कॉफ़ी तो भाई रोज़ सुबह ही आपकी उसी से होती है, चाय कॉफ़ी से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबके घर में इस्तेमाल होती हैं। कोई भी 4 याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए अगर पूछते हैं तो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग हैं। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन इसलिए पूछा है कि जिससे आप अवेयर हो आपके आसपास क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे ना, तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, मतलब IT कंपनीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग की यानी विनिर्माण की कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, यहाँ सब बहुत सारी फैक्ट्री हैं कपड़ा की, ठीक है, जूते की। लेकिन दिल्ली और इसके आसपास थोड़ी कम है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर की हैं। तो फिर भी आपने जो कुछ हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हमारे शहर, उसके आसपास निम्नलिखित विनिर्माण उद्योग हैं। जैसे बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री नोएडा में, आप देखते हैं ना, बिस्कुट की फैक्ट्री है नोएडा में, और फिर वहाँ से बना के पूरे कंट्री में सप्लाई किया जाता है जो आप बिस्किट्स खाते हैं। इसके अलावा कपड़े की, बहुत सारे कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो नोएडा में है, जिसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है, हम विदेश में भी भेजते हैं। इसके अलावा अचार बनाने की फैक्ट्री है दिल्ली में। और भी आपके आसपास जो भी फैक्ट्री हो, कोई जूते बनाने की, ठीक है, या फिर जो भी जो फसलों से मिलती हैं चीज़ें और हम उनसे जो चीज़ें बनाते हैं विनिर्माण में, वो ही लिखना है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी जो आपके आसपास हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली, सब समझ में आ गया आपको। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों को सॉल्व करके वर्कशीट दी जाती हैं, और सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट बेटा दी जाती हैं। एक दिन पहले आपको हो सकता है शाम तक प्रोवाइड कर दी जाती हैं वर्कशीट, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारी होंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब स्पेशल क्लासेस हो रही हैं क्लास 9th और 10th के लिए, जहाँ हम पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे। वर्कशीट में आप थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, साइंस, मैथ और SST की। तो अगर आपने देखा नहीं है उसको, तो मास्टर क्लास का सीरीज ज्वाइन कर लें और देख लें, ठीक है। उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएगा, उसे देखें। और सारे वीडियो यूट्यूब पे ही मिलेंगे आपको हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जितने बच्चे मास्टर क्लास में ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा क्लासेस आपको दी जाएंगी। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।